प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। तो आज जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहें। तो आइए हम संदेश को देखेंगे, वचन को देखेंगे। आज का संदेश है, आज का वचन है फिलिपियों की पुस्तक पहला अध्याय का 11वां वचन, जिसमें लिखा है, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर की महिमा स्तुति मुखों से नहीं, इस वचन के द्वारा हम आज जानेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर की महिमा स्तुति जो हम मुख से करते हैं क्या वे स्वीकार होती है या नहीं होता है। मुख से किए गए महिमा स्तुति परमेश्वर के राज में स्वीकार नहीं होता। यहाँ वचन कहता है कि उसकी धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। उसके बाद लिखा है, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। भरपूर होते जाओ उसके फल से, जिसके कारण परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। मुख से नहीं, परमेश्वर के जब फल, जो उसके कैरेक्टर हैं, जो उसके आचरण हैं, आपके मन के अंदर, आपके शरीर के अंदर आएंगे तो आपके कामों में दिखेंगे। आपके काम लोगों के सामने नजर आने लगेंगे। आप समझ जाएंगे कि हाँ, मेरे जीवन से कुछ अच्छा हो रहा है। और जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू करे, जब परमेश्वर आपकी मदद करना शुरू करे और आपके जीवन से जब भले काम होना शुरू करे, तो परमेश्वर की स्तुति और महिमा यही है। मुखों के द्वारा नहीं, आपके कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और वह काम, वह स्तुति के गीत जो आप मुख से गाते हो, उससे बेस्ट होता है आपके अंदर प्रेम आना, संयम आना, एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना, लोगों के जीवन में उनकी हेल्प करना, परमेश्वर के सुसमाचार को बताना, लोगों को सिखाना। और ये सारी चीजें कब होंगी? जब धार्मिकता के, वो धार्मिकता का फल कौन सा है? ये धर्म की बात नहीं, ईसाई कसाई बनने की बात मैं नहीं कर रहा। ईसाई की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं, कहें शौक से कहें, मुझे उसका कोई मतलब नहीं है। मैं अपने आप को ईसाई नहीं कहता, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी ईसाई नहीं लिखा है। मैं अपने आप को सनातनी कहता हूं, क्योंकि बाइबल में सनातन लिखा है। मैं ईसाई इसलिए नहीं कहता कि मैं ईसाई नहीं हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे ईसाई नहीं बनाया, मुझे इंसान बनाया। और सनातन का यहोवा परमेश्वर जो सनातन धर्म है, उसका मैं एक अगुवा करने वाला हूं। आप जो भी समझिए, तो मैं अपने आप को ईसाई नहीं कहता। तो धार्मिकता का मतलब ईसाई नहीं हुआ, धर्म की बातों को ईसाई नहीं। धर्म का बात यह हुआ, जो धार्मिकता का मतलब हुआ पवित्रताई से, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने से। होता क्या है? जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे, परमेश्वर के करीब होंगे, जब परमेश्वर की योजनाओं पर चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में अगुवाई करेगा। हम उन सारी चीजों को कर पाएंगे जो संसार के लोग नहीं कर पाते, क्योंकि संसार का प्रेम तो एक छलावा, एक धोखा है। लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनका एक मतलब छिपा होता है। जैसे कि जैसे ही उनका मतलब वह काम, वह योजना आपके जीवन से पूरी हुई,
उनका प्रेम ठंडा पड़ने लगता है। सभी एक दूसरे से मतलब से जुड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा मतलब ही नहीं है। वो क्या है? हमसे सच में प्रेम करने वाला है। उसका प्रेम ही तो था जो हमारे लिए वो बलिदान हो गया। उसका प्रेम ही तो था जो हमारे लिए कोड़े खा लिए। उसका प्रेम ही तो था जो हमारे लिए लहू का एक एक कतरा बहा दिया, ताकि हम उद्धार पाएं, शांति पाएं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो उसकी स्तुति हो, जो उसकी महिमा अगर कोई कर रहा हो, तो उसकी स्तुति, उसकी महिमा उसके कामों से दिखे, उसके कैरेक्टर से दिखे, उसके आचरण से दिखे, ना कि सिर्फ मुख से बोलने से। मुख से बोलने से कुछ नहीं होता। आपके कैरेक्टर, आपके आचरण, आपके कामों से परमेश्वर की स्तुति और महिमा दिखनी चाहिए। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, वह चंगा हो गया, आप ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, किसकी महिमा हुई? परमेश्वर की। लेकिन ये चीजें कब होगी? जब परमेश्वर के कैरेक्टर और आचरण में भरोगे, धार्मिकता में भरोगे। वो कौन होगा? कब होगा? जब आप पवित्रता में चलना शुरू करोगे, जब आपके जीवन से बुरे काम निकल जाएंगे, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना शुरू करोगे, तभी आप पवित्रता में चलोगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।